आवश्यकता क्या है, या यूं कहो कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? रोटी या भोजन? उससे थोड़ा और आगे जाए, अगर रोटी मिल जाए, उसके बाद वस्त्र, पोशाक, उससे थोड़ा और आगे जाए तो ज्ञान, और ज्ञान से भी पहले अक्षर ज्ञान, और थोड़ा सा आगे जाए तो मंजिल, जिज्ञासा, लक्ष्य, और आगे जाए तो लक्ष्य साधती है मंजिल, और मंजिल पर जब हम पहुंच जाते हैं तो कार्य शुरू होता है कर्म योद्धा का। और कर्म योद्धा जब बनकर हम अपने पांव टिका कर हम जब कार्य करते हैं, तब हम ऊंचाइयों को छूते हैं, तब प्रसिद्धि प्राप्त होती है, तब प्रोग्रेस होती है, तब ऊंचाइयों में हमारा नाम लिखा जाता है, हमारा नाम देश विदेश में प्रसिद्ध होता है, यानी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अब ऊंचाइयों को पाने के लिए सबसे पहले हमें धरती से जुड़ना पड़ता है। धरती से जुड़ना यानी कि अपने आधार के साथ जुड़ना। आधार के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब जब हम उड़ान भरते हैं, तब हमें कोई गिरा नहीं सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आज इसी बात पर चर्चा होगी और मैं लेकर आई हूं कि हमारी आवश्यकता है क्या एक्चुअल में। हम किस पर किसकी जिद करें, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो आज मेरा टॉपिक है आवश्यकता या इच्छा। हम लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी हमारे सामने दो राय आती है ना, तो हम थोड़े से लालची हो जाते हैं कि हम आवश्यकता को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा ये चीज मिल रही है, इसका हाथ में ये ले लेते हैं तो बाद में भी ले लेंगे। लेकिन आवश्यकता को अगर हम ध्यान में रखें तो हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। हमारी प्रगति को, हमारी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। कैसे? आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए, आवश्यकता कैसे समझें कि आवश्यकता को पूरी करें, कौन सी चीज हमारी आवश्यकता है और कौन सी चीज हमारी इच्छा है, इस बात में अंतर कैसे करें, इस बात पर गौर करें, ध्यान करें। तो आज की क्लास शुरू करें अर्ना कालिया के साथ। आज की क्लास नहीं है, एक्चुअल में एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टिप्स है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता वो है जिसके बिना हमारी प्रगति रुक रही है। आवश्यकता वो है जिसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके लिए हमारा शारीरिक जो विकास नहीं हो रहा। आवश्यकता वो है जिसके लिए हम शान से हम किसी के सामने बात नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यकता वो है जिसके कारण हम विद्वान नहीं बन पा रहे हैं। आवश्यकता वो है जिसके अभाव में हम ऊंचाइयों को छू नहीं सकते हैं, छू नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पर अगर हम गौर कर लें कि आवश्यकता और इच्छा को हम किसे प्राथमिकता दें, तो हम समझो कि जीवन के सार को समझ ले। और मैं समझती हूँ कि कहते हैं छोटे बच्चे जो हैं, वो स्कूल में जाने वाले बच्चे जो हैं, वो इस बात को समझते नहीं, पर मैं कहूंगी कि बच्चे ही समझते हैं। लेकिन बच्चों को आदत डालनी पड़ती है कि किस तरफ उनका झुकाव हो, किस तरफ ना हो। अब जब छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे स्टेज पर आते हैं, इतना डांस इतना बढ़िया कर सकते हैं, इतना अच्छा संगीत की समझ है उनको, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, तो वो ये बात क्यों नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान, हमारी फोकस, हम जो पेरेंट्स उन बच्चों को बच्चा समझकर उनको इग्नोर करते चले जाते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों को उनको सुधारने में लगते ही नहीं, यानी कि उनको समझाने की कोशिश नहीं करते, सोचते कि अपने आप समझ जाएगा। नहीं, बच्चों को समझाना, मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है और बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है, वो 4-5 साल का हो गया, अब उसको अभी तक आपने लाड़ कर लिया, सब कुछ हो गया, अब रास्ता चुनना है।
अब उसको वो भी पता है कि उस ज्ञान प्राप्त करना है। आप उसको धीरे धीरे घर में ही सिखाएंगे ना, छोटी छोटी बातें जैसे क ख ग सिखा दिया, ABCD सिखा दिया, गिनती सिखा दी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, ज्ञान को थोड़ा और परिपक्व करने के लिए हमें स्कूल में लेके जाना है। स्कूल प्राथमिकता है ज्ञान प्राप्त करने की, है ना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने स्कूल भेजा। स्कूल जाने के लिए बुक्स चाहिए, बुक्स के साथ साथ यूनिफॉर्म भी चाहिए, स्कूल के नियम पूरे करने हैं। तो ये सारी प्राथमिकताओं में आते हैं, ये जरूरी चीजें हैं। अगर हम इसको छोड़कर हम सिर्फ अपनी जरूरतों, सिर्फ अपने आराम को देखने लगे, अरे कौन जाएगा बच्चों को स्कूल छोड़ने कैसे, तो फिर क्या होगा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। आज की बात बता दूं, मेरे घर में जो मेड काम करती है वो कई दिनों से मैं उसको बोल रही हूँ कि उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन एक को भी स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया हुआ उसने। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाते? आधार कार्ड के लिए वहां जाना पड़ता है। सबसे जरूरी काम क्या है? बच्चों को परवरिश देना। बच्चों के लिए ही तो आप कमा रहे हो, बच्चों को ही आप देख नहीं रहे हो, तो प्राथमिकता तो सारी साइड में हो गई, आपका काम करना भी बेकार हो गया। तो इसलिए मैं उन पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों की तरफ ध्यान दो। अगर आपने बचपन में ही बच्चों के बचपन में ही उनको सही मार्गदर्शन दे दिया, तो यही बच्चे आपको ही ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, यानी आपका ही नाम प्रसिद्ध करेंगे। वो कैसे? अब बच्चों को मार्गदर्शन देते समय वो उनका दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता है, क्योंकि वो सीखने की उम्र है। जब जो भी उनको सिखाओ वो सीखेंगे। अगर आप उन्हें आर्टिस्ट बनाना चाहते हो तो आर्टिस्ट बनने की क्लास में डालो, अगर आप म्यूजिशियन बनाना चाहते हो तो म्यूजिक की क्लास में डालो, अगर आप उन्हें रेसलर या एथलीट बनाना चाहते हो तो उन्हें वैसी ही ट्रेनिंग देना बचपन से ही शुरू कर दो। उनका बच्चे का इंटरेस्ट देखो किसमें है, और तब उसी लाइन में उन्हें शिक्षित करना, उनकी प्रशिक्षण जो है उनका शुरू कर दो। तब देखो बच्चा स्टेप बाय स्टेप अपनी जड़ को पकड़ते हुए, यानी अपना आधार मजबूत करते हुए जब उठेगा, ऊपर आएगा, जब बड़ा होगा, तब देखो आप खुद हैरान हो जाए, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है सही मार्ग चुनने की। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आवश्यकता या इच्छा में क्या अंतर है। ये देखो, भोजन हमारी प्राथमिकता है तो 56 पकवान जीभ की लालसा, ज्ञान प्राप्ति विद्वत्ता है, अक्षर ज्ञान पथ संवारता, जिज्ञासा यदि लक्ष्य साधती, अभिलाषा मंजिल पहुंचाती, पुस्तकों में ज्ञान अपार, बिन पढ़े मिले न सार, ज्ञान स्वच्छंद आकाश, ज्ञान स्वच्छंद आकाश, धैर्य धरती सा आधार। अब धरती सा आधार यानी कि आधार अगर मजबूत होगा तो हम आकाश की ऊंचाइयां भी जितना चाहो उड़ सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे धरती, हमारे पांव जितने मजबूत होंगे हम उतनी छलांग ऊंची लगा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। ये मत सोचो कि बच्चे अपने आप पढ़ जाएंगे या फिर हमारा जीवन भी तो हमने भी तो ऐसे किया था, ये मत सोचो। अब समय बहुत बदल चुका है, आप भी समझदार हैं और बच्चे भी समझदार हैं। बच्चे इस युग की पैदाइश है, तो इस युग के अनुसार ही तो उन्हें शिक्षित करना है ना। इस युग के अनुसार ही उन्हें आगे की ग्रोथ देनी है, आगे की उड़ान भरने के लिए उन्हें तैयार करना है। इसलिए प्राथमिकताओं को नजरअंदाज मत करो, उनके लिए रास्ते खोलो। और अगर उनका कोई सामान कम है तो किसी दूसरी चीज को कम करके पहले उस चीज पे ध्यान दो कि जो जरूरी क्या है। अब जैसे मान लो कि बच्चा स्कूल, आपने एडमिशन भी दिला दिया, स्कूल की यूनिफॉर्म भी मिल गई, बुक्स भी दिला दी। अब स्कूल इतनी दूर है कि बच्चे को आप छोड़ने जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो स्कूल जाते जाते बच्चा रास्ते में इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। उसके लिए आपने साइकिल ले ली, ठीक है, साइकिल पे आप छोड़ आए, उसमें भी आपको देर हो जाती है, आपने अपने काम पे भी जाना। अब यहाँ पे जरूरत क्या है कि आपने सबसे पहले
उस रास्ते का इंतज़ाम करना है। अगर स्कूल की बस लगी हुई है तो स्कूल की बस लगवा दीजिए, और अगर नहीं तो कुछ ऑटो वगैरह का सिस्टम है तो वो लगा दीजिए। यानी कि इसके बारे में सोचना है आपको कि बच्चा कम समय में स्कूल पहुंचे, समय पे स्कूल पहुंचे, और वो थकान जो है, जो उसने एनर्जी स्कूल में लगानी, वो रास्ते में ना लग जाए। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। बच्चे को पढ़ाई में मन लगाने के लिए उसकी बाकी की प्राथमिकताओं को पूरा करना आप पेरेंट्स का काम है। तो मैं यही कहूंगी कि आप समझदार बने, बच्चे के ग्रोथ के लिए हर स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझें, पहचानें, और फिर देखो आपका बच्चा कितनी ऊंचाइयों को छूता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये आज का वीडियो जो है, वो जो शूट किया है, वो कैसा लगा। और बेल आइकन पर जरूर जाया करो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, और लाइक जरूर कर दो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और जो कमेंट करते हैं वो बहुत प्यारे प्यारे करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे भी मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ओके, बाय बाय।